जन्मभूमि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पुराना और कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, जिसको लेकर अगर आज भी लोग बात करते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। इस एक डिस्प्यूट की वजह से सिर्फ अयोध्या में ही नहीं या फिर एक स्टेट में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में दंगे हुए और हजारों लोगों की जान गई। और ये एक ऐसा केस था जहां पे भगवान राम खुद अपना केस लड़ते हैं, प्रॉपर उनकी फाइल बनती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1045 पेजेस की जो जजमेंट है उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स है जिसमें आपको एक्चुअल रीजन समझ में आएगा कि क्यों ये लड़ाई 16th सेंचुरी से आज तक चली आ रही है। हम अपने राज में दंगा फसाद को फैलने देंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो देखिए, ये इंडिया के अंदर ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये एरिया है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। पहले इसका नाम फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था, अभी चेंज होकर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सरयू नदी से इधर ये वो 2.77 एकड़ का लैंड है और ये जो प्लॉट नंबर है इसका 583 है, जिसको लेके इंडिया की हिस्ट्री का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लैंड डिस्प्यूट शुरू हुआ। और आज की डेट में यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। तो जो अयोध्या था वो किंगडम ऑफ कौशला की कैपिटल थी। तो अब यहाँ से होता क्या है कि भगवान राम के बेटे महाराजा कुश जो थे वो अपने फादर भगवान राम के जन्म स्थान पे सबसे पहले अयोध्या में राम मंदिर बनवाते हैं। तो ऐसे कर करके इनकी पीढ़ी से 44 राजा आते हैं जिन्होंने इस एरिया में राज किया। और जो आखिरी राजा थे वो थे बृहदबला, जिन्होंने अयोध्या पे राज किया। अब इन्हीं के टाइम पे महाभारत स्टार्ट होती है और महाभारत की लड़ाई में बृहदबला जो थे उनको अभिमन्यु मार देते हैं। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी डेथ के बाद अयोध्या और जो राम मंदिर था उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, टूटने जैसी हो जाती है। बैटल ऑफ पानीपत होती है और मोहम्मद बाबर जो था वो इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है। और इसके बाद फिर 20 अप्रैल 1526 में बाबर की एंट्री जो होती है वो भारत के अंदर होती है। 38 में अपने कमांडर मीर बाकी को बुलाता है और अयोध्या के अंदर कोट रामचंद्र एक गांव था, वहां पे 2.77 एकड़ की एक जमीन थी, वहां पे मस्जिद बनवाने को कहता है। तो फिर मस्जिद बन जाता है और मस्जिद का जो नाम था वो रखा जाता है बाबरी मस्जिद। ये जो बाबरी मस्जिद बनी थी ये कोट रामचंद्र फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, जिसको अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, उसकी सदर तहसील परगाना हवेली अवध में बनी थी। उस टाइम के जो पेंटर्स थे उन्होंने इस मस्जिद की पेंटिंग बनाई थी, रिवर से इस तरीके से दिखती थी वो। ये मैप में ये जो X, Y और Z लिखा है ये यहाँ पे मस्जिद बनवाई गई थी। ये सीता रसोई और ये राम चबूतरा इसमें क्यों लिखा हुआ है? इसमें जोसेफ टाइफन हेलर और विलियम फिंच का जो ट्रेवल नोट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें कई चीजें लिखी हुई थी कि पहले राम मंदिर था, कैसे वहां पे लोग इन्होंने पूजा करते हुए देखे, ये सारी चीजें उसमें मेंशन थी। ये उस पर्टिकुलर टाइम पे जोसेफ ने मैप बनाया था। जब ये बाबरी मस्जिद उस टाइम पे बनाई गई थी तो जो गांव के आसपास के जो लोकल लोग थे उन्होंने दबी आवाज में अपनी नाराजगी दिखाई थी कि ये रामलला की जन्मभूमि है, लेकिन उस टाइम पे कुछ हुआ नहीं था। अब देखिए क्या होता है कि जो मुगल्स थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी रूल कर रहे थे इंडिया के अंदर और ईयर 1857 तक मुगल्स का जो एरा था वो खत्म होने की कगार पे था। सवाई जयसिंह जो थे वो भी राम मंदिर को लेकर काफी परेशान थे, उनका भी बहुत लगाव था इस मंदिर से। तो जब मुगल्स वीक हुए और ब्रिटिशर्स का दौर शुरू हो रहा था उस टाइम पे सवाई जयसिंह जो थे उन्होंने मस्जिद के जस्ट बाहर कुछ एरिया खरीदा और वहां पे एक राम चबूतरा बनवा दिया था, ताकि जो हिंदूज हैं वो अंदर तो जा नहीं सकते, एटलीस्ट बाहर से ही वहां पे पूजा कर सके। अब इसके बाद मुगल्स जो थे उनका दौर खत्म हो चुका था और ब्रिटिशर्स आ चुके थे इंडिया के अंदर। तो जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया का जो ग्रुप था लगे कि ये जो मस्जिद है इसकी जगह पे पहले राम मंदिर हुआ करता था। और तो ईयर 1838 में ब्रिटिशर्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी मार्टिन जो थे उनको अपॉइंट किया और उनसे कहा कि आप इस एरिया का सर्वे करो और ये बताओ कि पहले यहाँ पे क्या था और एक रिपोर्ट सबमिट करो इससे रिलेटेड। अब मार्टिन अपना सर्वे पूरा करते हैं और 3 पार्ट में अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें मार्टिन ने बताया कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है जिसमें हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे हैं, अभी जहां पे मस्जिद है इस पे पहले एक मंदिर था और इन्होंने कहा कि मंदिर तो था लेकिन मस्जिद जो बनाई गई है वो मंदिर को तोड़ के बनाई गई है या प्लेन एरिया पे बनाई गई है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ईयर आता है 1853। राम जन्मभूमि से थोड़ी दूर पे ही हनुमानगढ़ी थी जिसको बैरागी संत संभालते थे जो निर्मोही अखाड़ा से बिलोंग करते थे। तो मार्टिन की रिपोर्ट आने के बाद एक अनरेस्ट एरिया में इसके कुछ टाइम बाद हनुमानगढ़ी के जो साधु थे वो कहते हैं कि इस मस्जिद को राम मंदिर तोड़ के बनाया गया है और इस मस्जिद वाले एरिया पे वो लोग कंट्रोल लेने जाते हैं, जिसकी वजह से लड़ाई हो जाती है और ये पहली रिकॉर्डेड लड़ाई थी। अब इसके 2 साल बाद ईयर 1855 में एक सुन्नी क्लेरिक गुलाम हुसैन कहते हैं ये जो हनुमानगढ़ी है यहाँ पे पहले मस्जिद थी और ये मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है। और वो करीब 500 मुस्लिम फॉलोवर्स को इकट्ठा करते हैं और हनुमानगढ़ी में हमला कर देते हैं। लेकिन वहां पे पहले से ही 8000 बैरागी संत जो थे वो पहुंचे हुए थे। काफी लड़ाई होती है और इसमें मुस्लिम पक्ष जो था उसको काफी नुकसान होता है और 75 मुस्लिम्स की जान चली। तो इन दंगों की वजह से काफी अनरेस्ट हो गया था और ब्रिटिशर्स जो थे वो भी इन सारी चीजों से बहुत परेशान हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो विवादित लैंड था इसको हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बांट दिया। अब ब्रिटिशर्स को ऐसा लग रहा था कि इससे चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ईयर
ईयर 1857 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि ये जो विवादित एरिया था इसको डिवाइड करने के लिए ग्रिल और ब्रिक्स का यूज करके 6 से 7 फीट की एक वॉल बना देते हैं। इसके बाद आउटर पोर्शन जो था उसमें हिंदू पूजा करने लगे थे और इनर पोर्शन जो था उसमें मुस्लिम जो थे वो नमाज पढ़ने लगे थे। इसके बाद ईयर आता है 1877। इसमें हिंदू कहते हैं कि जो आउटर पोर्शन है ये तो हमारा है, हम चाहते हैं कि जो सिंह द्वार है इसको खोल दिया जाए। अभी जो एक तरफ से एंट्री होती है इसकी वजह से दिक्कत होती है, तो 2 तरफ से एंट्री होगी। महंत रघुवर दास वो परमिशन मांगते हैं कि ये जो राम चबूतरा है इसका मैं महंत हूं और यहां मैं इतने टाइम से पूजा कर रहा हूं, मैं यहां पे 17/21 फीट का एक मंदिर बनाना चाहता हूं। लेकिन 19 जनवरी 1885 को डेप्यूटी कमिश्नर जो थे इस चीज को भी रोक देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस चीज से भी दंगे भड़क सकते हैं, तो इस चीज को भी अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन महंत का कहना था कि ये जो आउटर पोर्शन है ये तो हमारा, आपने हमें ही दे दिया है, तो यहां पे कंस्ट्रक्शन कराने में क्या दिक्कत। दूसरी चीज, मुस्लिम्स का मानना था कि वहीं पे पूजा हो रही है, उसी जगह पे लोग जाके नमाज पढ़ रहे हैं, तो शरीयत के अगेंस्ट में ये चीज जाती है कि इस तरीके से नमाज करना सही नहीं है। सितंबर 1949 को अखिल भारतीय रामायण महासभा, ये अपने जो हिंदू वाला एरिया था, जो आउटर पोर्शन था, यहाँ पे 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखते हैं। और जब ये पाठ खत्म होने वाला होता है तो रात होती है 22 दिसंबर की रात को मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रख देते हैं। और अगले दिन सुबह यानी कि 23 दिसंबर 1949 को बहुत सारे हिंदुओं की लाइन लग जाती है दर्शन करने के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ पे रामलला प्रकट हुए। यहाँ से मुस्लिम्स की तरफ से कोई इंडिविजुअल कंप्लेन नहीं कर रहा था या फिर केस में नहीं जा रहा था, बल्कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो था वही लड़ाई लड़ता है। तो ये लोग कंप्लेन में कहते हैं कि ये जो हिंदू पक्ष है ये झूठ बोल रहा है, रामलला प्रकट नहीं हुए, बल्कि इन लोगों ने खुद ही मूर्ति रख दी है ताकि उस एरिया का, यानी जो मस्जिद का जो सेंट्रल डोम है वहां पे पोजीशन पाने के लिए। अब इसके बाद होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और पीएम जवाहरलाल नेहरू, यूपी के सीएम गोविंद वल्लभ पंत और यूपी के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं कि जो मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति है इसको हटवा दीजिए। और यूपी के चीफ मिनिस्टर वैसा ही करते हैं, वो ऑर्डर देते हैं मूर्ति को हटवाने का। लेकिन उस टाइम के फैजाबाद के डेप्यूटी कमिश्नर जो थे के नायर, वो मना कर देते हैं कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि आग से खेलने जैसा होगा, लेकिन जब उसके बाद भी प्रेशर बनाया जाता है तो के नायर कहते हैं कि मुझे जॉब ही नहीं करनी है, वो रिजाइन मार देते हैं। तो ये सारी चीजें लेटर के थ्रू डिस्कस हो रही थी। और अब ये सारी चीजें देख के 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशरद फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मैं पूजा करना चाह रहा हूं और मुझे पूजा नहीं करने दी जा रही है, वो भी उस पोर्शन में जो ऑलरेडी हम लोगों का। इसी के साथ साथ 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो था वो भी एक अलग से केस फाइल कर देता है। तो बैक टू बैक केस डाले जाते हैं। हिंदू पक्ष कहता है कि हमें अंदर जाके रामलला की पूजा करने दी जाए, और मुस्लिम पक्ष जो था वो ये कहता है कि जो मूर्ति है इसको मस्जिद से बाहर निकाला जाए। कोर्ट लग गया। मुस्लिम्स की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वो केस लड़ रहा था। उनका कहना था कि ये जो मस्जिद है ये बाबर ने बनाई थी, बाबर एक सुन्नी था, और उस हिसाब से जो जमीन है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है। अब ये जितने भी लोग केसेस कर रहे थे ये सारे केसेस इकट्ठे करके हाई कोर्ट में एक साथ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन डिले बहुत हो रहा था इस पूरे प्रोसेस में। अब जो हिंदू संगठन थे जैसे वीएचपी, आरएसएस, वो इन सारी चीजों से खुश नहीं थे। उनको लगा कि ऐसे तो कभी जमीन मिलेगी ही नहीं। अब इसी बीच में ईयर 1980 में जो जनता पार्टी थी वो डिसॉल्व होके एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम था बीजेपी। अब इसके बाद अप्रैल 1984 में वीएचपी एक कैंपेन स्टार्ट करती है ताकि ऑल ओवर इंडिया से ये राम मंदिर बनाने की जो मुहिम है ये बहुत तेज हो जाए। तो वीएचपी जो थी वो इंडिया के अंदर अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा निकालने का प्लान बनाती है ताकि पूरे देश का सपोर्ट मिले। और इसमें भी ये प्लान था कि ये लोग स्पीचेस देंगे जगह जगह जाके था। लेकिन इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है और देश का जो माहौल था वो काफी खराब हो जाता है, तो ये जो यात्रा थी वो रोक दी जाती है। इसी बीच इलेक्शन होते हैं और पहली बार बीजेपी इलेक्शन में खड़ी होती है, सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं इनको। और इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को हटा के लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 1985 में वीएचपी इंडिया के अंदर 25 जगह पे दोबारा से रथ यात्रा स्टार्ट करती है और जगह जगह से लोगों का भारी सपोर्ट मिलता है बीएचपी को जोड़ा। तो अब राम मंदिर बनवाने के लिए आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी एक साथ सामने आ रहे थे और लोगों का भारी सपोर्ट मिल रहा था। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो आता है। उस फैसले से कई सारे मुस्लिम ग्रुप्स जो थे वो बहुत गुस्से में थे। ये गुस्सा इतना ज्यादा था कि प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जो थे वो संभाल नहीं पा रहे थे इसको। तो उन्होंने क्या किया कि एक कानून बना के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था शाहबानो केस के लिए उसको पलट दिया था। अब जैसे ये हुआ तो राजीव गांधी के ऊपर एलिगेशन लगे कि ये मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पूरा जो हिंदू बेल्ट था अब उसमें बीजेपी और वीएचपी की बातें ज्यादा हो रही थी। इसके साथ साथ 25 जनवरी 1986 को लॉयर उमेश चंद पांडे जो थे इन्होंने अपील कर दी थी कि रामलला की जो पूजा करने के लिए हिंदुओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है उसको हटा दिया जाए। तो इसको लेके लोगों में भी दर्शन के लिए रामलला के जो गेट है उसको खोल दिया जाए। अब ये जो फैसला है ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन इस फैसले को लेके बहुत ज्यादा हल्ला होने लगता है क्योंकि जिस तरीके से इसको लागू किया गया था राजीव गांधी के ऊपर सवाल उठने लगे थे कि आने वाले इलेक्शन में
हिंदू वोट बैंक को दोबारा से अपनी तरफ करने के लिए यह कदम उठाया गया, क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था उसी के 40 मिनट के अंदर ये ताला खोल दिया गया था। और ये जो ताला खोला गया था, इस पूरे प्रोसेस को लाइव टीवी पे टेलीकास्ट कराया गया था। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कोर्ट को अश्योर किया था कि अगर ताला खोला जाता है तो उसके बाद जो हिंदू ग्रुप्स थे वो फिर से राम मंदिर को बनाने की मांग को तेज कर देते हैं। कुंभ का मेला था और इसमें ऐलान कर दिया गया था कि बहुत हो गया, अब 9 महीने बाद 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास होगा, मतलब कि एक फाउंडेशन स्टोन जो है वो रख दिया जाएगा विवादित एरिया पे। एक तरह से सिंबॉलिक एक्ट की तरह माना जाता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो ये जो चीज थी वो गांव-गांव में वीएचपी ने प्रमोट की, लोगों ने शिला पूजन किया, जिसमें लोग ईंट पे राम लिख के अयोध्या ले जाने लगे कि इन ईंटों का यूज करके मंदिर बनेगा। और 3.5 लाख से भी ज्यादा शिलाएं जो थी वो इकट्ठा करके अयोध्या लाई गई थी। इसके लिए वीएचपी के लीडर्स ने 17 अक्टूबर 1989 को होम मिनिस्टर बूटा सिंह से अश्योरेंस ले ली थी। उन्होंने अश्योरेंस दी थी कि कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट था वो भी इसमें कोई आनाकानी नहीं करता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता। लेकिन ये जो इवेंट था इसमें दंगे होने की बहुत ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे और उधर से मुस्लिम्स भी अगर आ जाते तो लड़ाई होने के चांसेस थे। लेकिन 9 नवंबर 1989 को होम मिनिस्टर बूटा सिंह और यूपी के सीएम नारायण दत्त तिवारी, इनकी मौजूदगी में शिलान्यास कर दिया जाता है और कोई दंगे नहीं होते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, इन्होंने भी रथ यात्रा का अनाउंसमेंट कर दिया था, और ये जो यात्रा थी वो वीएचपी की जो रथ यात्रा थी उससे अलग अनाउंस की गई थी। इस रथ यात्रा को सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ टेम्पल से स्टार्ट किया जाता है। और ये जो पूरी रथ यात्रा थी, इसका पूरा अरेंजमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जिसके लिए उनकी बहुत तारीफ भी हुई थी। चुनाव प्रवेश से एक विजयनाथ संकल्प सागर से आडवाणी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस रथ यात्रा को अलग अलग रीजन से होके 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके अयोध्या पहुंचना था। जब ये यात्रा शुरू होती है तो पूरे इंडिया में हल्ला होता है और बीजेपी पार्टी इस वजह से बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। इस यात्रा की वजह से पूरे इंडिया में राम मंदिर का मुद्दा उठ गया था और कई जगह पे दंगे भी होने लगे थे, स्पेशली वहां पे जहां पे हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन का जो बैलेंस था वो बराबर नहीं था। अब ये जो रथ यात्रा थी ये कुछ दिन बाद 22 अक्टूबर 1990 को बिहार पहुंचती है। जैसे ही आडवाणी बिहार पहुंचते हैं तो 22 अक्टूबर 1990 को रात 3 बजे बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा देते हैं। मैं श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूँ, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। बीजेपी जो 1984 में 2 सीटें जीती थी, लाल कृष्ण आडवाणी का इस राम मंदिर के मुद्दे से जुड़ने का जो फैसला था वो काम आया और 1989 के इलेक्शन में बीजेपी सीधे 85 सीट जीत जाती है। यूपी, राजस्थान, एमपी, हिमाचल प्रदेश, बीजेपी गवर्नमेंट बनती है इन स्टेट्स में। और इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अंदर भी और पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा नाम बन गया था और राम मंदिर को बनवाना बीजेपी के मैनिफेस्टो तक में ऐड कर दिया गया था। लेकिन इस यात्रा को 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में पहुंच के, जहां पे रामलला विराजमान थे, वहां पे पहुंच के कंप्लीट होना था। तो जब लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा बिहार में रुक जाती है तो जो बाकी के कर सेवक होते हैं वो अयोध्या पहुंचते हैं। तो कर सेवक कहते हैं कि भले ही यात्रा बिहार में रोक दी गई है लेकिन वो अयोध्या जाएंगे और वहां जाके कर सेवा करेंगे। लेकिन इस पे मुलायम सिंह जी ने कहा कि वो जो विवादित एरिया है वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता और अगर कोई आएगा तो अच्छा नहीं होगा। इसको जो कर सेवक थे उसको एज अ चैलेंज की तरह लिया और 30 अक्टूबर को कर सेवक जो थे वो अयोध्या का जो विवादित एरिया था वहां पहुंचते हैं। वहां उनको पुलिस रोक देती है। तो कर सेवक जो थे उसमें एक साधु था जो पहले ड्राइवर था, तो वो साइड से पुलिस की बस को उठा के उसमें कर सेवक को भर के विवादित एरिया जो था वहां पहुंच जाते। ऑर्डर पे जो कर सेवक थे उनके ऊपर पुलिस फायरिंग कर देती है, जिससे 30 से ज्यादा कर सेवकों की जान चली जाती है। एक बंदर था वो भी भगवा झंडा लेके गुम्बद पे चढ़ गया था, तो उसको भी कर सेवक ने भगवान हनुमान का रूप मान लिया। 24 जून 1991 को पहली बार बीजेपी की यूपी के अंदर सरकार बनती है और बीजेपी से कल्याण सिंह यूपी के सीएम बनते। राम मंदिर की इंपॉर्टेंस नेता लोगों को भी समझ में आने लगी थी। कल्याण सिंह सीएम बनते ही अयोध्या जाके शपथ लेते हैं और बोलते हैं राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। और ये नारा काफी फेमस भी होता है। और कुछ दिन बाद 7 अक्टूबर 1991 को कल्याण सिंह एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं। राम जन्मभूमि न्यास, ये वीएचपी का ही ट्रस्ट था जिसका ऑब्जेक्टिव था राम जन्मभूमि को बनाना। तो इस ट्रस्ट को 1 रुपए की लीज में ये पूरी जमीन दे दी जाती है और ऐसा बोला गया कि इस एरिया में श्री राम कथा पार्क बनाया जाएगा टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो थी इस फैसले के ऊपर स्टे लगा देती है और इसके बाद कोबरा पोस्ट के स्टिंग ऑपरेशन भी हुए थे, जिसमें बोला गया था कि 10 महीने पहले से ही प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी। यूट्यूब पे अभी भी वीडियो पड़ी है। सिंह यूपी के सीएम बिना डरे पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि चाहे गवर्नमेंट रहे या ना रहे राम मंदिर बनना चाहिए। इनडायरेक्टली कहा कि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता तो विवादित ढांचा गिराया तो जा सकता है, उस पे तो कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। ये सब सुन के अयोध्या और पूरे इंडिया में एक टेंशन सी बढ़ गई थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि क्या हो जाएगा। 30 अक्टूबर को
धर्म संसद की मीटिंग होती है दिल्ली के अंदर। धर्म संसद में अलग अलग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी बनाती थी राम मंदिर को बनाने के लिए। इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को कर सेवा की जाएगी अयोध्या के अंदर। अब कर सेवा की जाएगी वहां पे, इसका मतलब यह था कि वहां जाके राम चबूतरा से थोड़ी दूर पर एक एक मुट्ठी मिट्टी लेके जाएंगे और भजन और कीर्तन होगा। लेकिन कई सारे लोगों को यह डर था कि वहां पे जाके ये जो विवादित ढांचा है उसको गिराने की प्लानिंग हो रही है। और इस नियम ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दी और यूपी विधानसभा में गारंटी ली कि खाली कर सेवा होगी और मस्जिद को कुछ नहीं होगा। और उन्होंने सिक्योरिटी को बोला कि किसी भी सिचुएशन में कर सेवक के ऊपर गोली नहीं चलनी चाहिए। प्रकाश सिंह जो डीजीपी थे, सरकार का यह प्रयास था अयोध्या और उसके आसपास ऐसे अधिकारी लगे जो उनके कहने के अनुसार चल सके। अब 1 दिसंबर 1992 से ही पूरे देश से कर सेवक अयोध्या पहुंचने लगे थे। 1.5 लाख से भी ज्यादा कर सेवक पहुंच गए थे और पूरी अयोध्या जो थी वो एक छावनी की तरह बदल गई थी। और एक दिन पहले यानी कि 5 दिसंबर 1992 को जो भीड़ थी, स्टेज वगैरह बना दिया गया था, उसमें नेता लोग आके भाषण दे रहे थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जो थे उन्होंने भाषण में कहा कि विवादित एरिया पे कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां पे बैठने के लिए उसको समतल तो किया जा सकता है। नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता, तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक करना पड़ेगा, ये जगह आयोजन होगा। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल सबके नेता पहुंच गए थे, लेकिन कुछ नेता जिनकी दिक्कत लग रही थी, जिनका लग रहा था कि इनके भाषण भड़काऊ हो सकते हैं, उनको अलाउ नहीं किया गया था, उनको रोका गया था। जैसे उमा भारती, तो उमा भारती ने अपने बाल कटवा लिए ताकि उनको पहचाना ना जा सके। और अपडेट आती है 6 दिसंबर 1992 की। एक तरफ साइड में जो पंडाल लगे हुए थे, स्टेज लगे हुए थे, वहां पे नेताओं के थे, लेकिन जैसे ही 11:30 बजते हैं तो जितने भी कर सेवक थे वो विवादित ढांचा जो था उसकी तरफ पहुंचने लगते हैं। फिर 1:55 होते होते पता चलता है कि जो विवादित ढांचा था उसका एक पार्ट गिरा दिया जाता है। फिर 3:30 होते होते दूसरा पार्ट गिरा दिया जाता है। और रामलला की मूर्ति, लक्ष्मण जी की मूर्ति और हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो गर्भगृह जो था वहां पे रख दी और टेंट से मंदिर बना दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद करीब 6 बजे यूपी के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और 6:15 पे यूपी के सीएम जिन्होंने गारंटी ली थी कि ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो रिजाइन कर देते हैं। पूरे देश में दंगे होते हैं, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, दिल्ली, यूपी के स्टेट, बिहार, ऑल ओवर इंडिया में दंगे होते हैं। 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है और खरबों रुपए की संपत्ति जो है वो बर्बाद हो जाती है। इंडिया के बाहर भी ये बात पहुंचती है और पाकिस्तान क्या करता है, वो अपने देश के अंदर 30 हिंदू मंदिर तोड़ देता है। बांग्लादेश के अंदर 11 हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और गल्फ कंट्रीज जो थी वो भी विरोध करने लगती हैं और इस मुद्दे को यूएन में ले जाने की बात होती है। इस इंसिडेंट के बाद जो केस चल रहा था राम जन्मभूमि के मालिकाना हक को लेके, अब उसके साथ एक केस जो क्रिमिनल एक्टिविटी का था वो भी जुड़ गया था, तो टोटल 2 केस हो गए थे। अभी जो सारी चीजें हुई, इतना बड़ा नुकसान हुआ, इसके पीछे क्या साजिश थी और कौन कौन इन्वॉल्व था, इसके लिए एक इंक्वायरी बैठती है और एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था लिबरान अयोध्या कमीशन। ये कमीशन अपनी पूरी इंक्वायरी करता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। पूरी जांच होने के बाद उस रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि जो पूरा एक्ट था वो स्पॉन्टेनियस नहीं था, बल्कि एक प्लान तरीके से किया गया था। इसमें कई सारे वीएचपी और बीजेपी के लीडर का नाम था, कई सारे कर सेवक थे उनका नाम था। लेकिन 2020 आते आते स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा कि ये प्री प्लान नहीं था और लीडर्स को छोड़ दिया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद आरएसएस और वीएचपी पे बैन भी लगता है और बीजेपी भी जिन जिन स्टेट्स में सरकार बनाई थी उसने उसको डिसमिस कर दिया जाता है। और जो ये सारी चीजें हुई थी इसको लेके पूरे इंडिया में एक अनरेस्ट था और अब सेंट्रल गवर्नमेंट हरकत में आती है। इनमें हाई कोर्ट में केस स्टार्ट होता है और सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट की टीम बुलाई जाती है कि अब जो साइंटिफिक तरीके हैं और जो फैक्ट्स हैं उनको ढूंढा जाने लगता है। तो 12 मार्च 2003 को एएसआई की टीम सर्वे स्टार्ट करती है। पहले जीपीआर सर्वे किया जाता है, मतलब कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। इसमें बिना कोई गड्ढा खोदे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो भेजी जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि जमीन के अंदर कुछ है कि नहीं और उसके हिसाब से खुदाई होती है। ऐसा नहीं होता कि एक तरफ से अगर सर्वे स्टार्ट हो गया तो सारी की सारी जमीन खोद दी जाती है। तो पहले जीपीआर सर्वे किया गया था, उसके बाद जहां जहां इमेजेस आई थी वहां पे 6 महीने तक खुदाई चलती है। ट्रांसपेरेंसी के लिए 2 जुडिशियल ऑफिसर्स को रखा जाता है, जितने टाइम सर्वे होता है पूरे टाइम वो लोग वहीं रहते हैं और एक क्लियर इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि जीपीआर में भले ही कुछ भी आए लेकिन किसी भी कीमत। अब इसके बाद एएसआई की रिपोर्ट आती है, तो पहली चीज इस रिपोर्ट में ये बताई जाती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर मिला है लेकिन वो इस्लामिक नहीं है। दूसरी चीज इसमें ये बोली जाती है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जिससे ये लगता है कि पहले यहाँ पे कोई प्राचीन मंदिर रहा हो। और तीसरी चीज एएसआई ये बोलती है कि खाली जमीन पे नहीं बनाया गया था। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी, वहीं पे विवादित जमीन जो थी वहीं लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी
अटैक करने के लिए घुस जाते हैं। 5 जुलाई 2005 को टेम्परेरी जो मंदिर बनाया था उस पे ये लोग अटैक करने का ट्राई करते हैं। इसमें एक सिविलियन की जान चली जाती है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन सीआरपीएफ इन 5 आतंकियों को मार देती है और 2010 में हाई कोर्ट सारी चीजें देखने के बाद अपना फैसला सुनाता है। इस जजमेंट में कोर्ट कहता है कि हाँ, उस जगह पे रामलला का जन्म हुआ था और बाबरी मस्जिद के नीचे कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई चीज नहीं मिली है। दूसरी चीज, हाई कोर्ट 2.77 जो डिस्प्यूटेड लैंड था उसको 3 पार्ट में बांट देती है और सेंट्रल एरिया जो था वो राम जन्मभूमि न्यास यानी खुद राम भगवान को दिया जाता है। दूसरे हिस्से में राम चबूतरा और जो सीता रसोई थी वो निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है और तीसरा जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। अब ये डिसीजन तो आ जाता है, लेकिन इस डिसीजन से कोई भी जो पार्टी थी वो खुश नहीं थी और इसकी वजह से 2011 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो जब ये जिसको ये 5 जज देखते हैं, सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला ये सही नहीं है, तो वो इस पे स्टे लगा देता है। सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट मानी जिसमें यह निकल के आया था कि मस्जिद से पहले वहां पे नॉन इस्लामिक ढांचा था, तो इससे सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो मेन क्लेम था कि मस्जिद खाली जमीन पे बनाई गई थी वो वीक हो गया था। दूसरा था इंग्लिश ट्रैवलर्स, तो उन्होंने ट्रैवल नोट्स बनाए थे जो कि कोर्ट के अंदर एक रिटन प्रूफ की तरह उन्होंने काम किया, जिसमें किस तरीके से पूजा होती थी, मिट्टी के ऊपर भी पुजारियों ने पूजा की लेकिन पूजा को रोका नहीं। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम जो थे वो ईयर 1934 हो या फिर 1949 के बाद से वो वहां पे नमाज पढ़ने गए। जैसे कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 1029 पे भी पढ़ना आप, उसमें जज विटनेस परमहंस राज से कहते हैं कि आपको ये नहीं लगता कि जो सेंटर एरिया जहां पे आप कह रहे हो कि रामलला का जन्म हुआ है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि क्या पता कुछ हाथ साइड में यानी कि लेफ्ट में या फिर कुछ हाथ राइट में वहां पे जन्म हुआ हो। तो वो कहते हैं कि एक उंगली भी इधर उधर नहीं, एग्जैक्ट जो मस्जिद थी उसका जो सेंट्रल डोम है उसके अंदर गर्भगृह है जहां पे रामलला विराजमान है, एग्जैक्ट वहीं पे है और इसमें 1% भी डाउट नहीं है। 2.77 लैंड पूरा का पूरा रामलला विराजमान यानी कि राम भगवान को दे दिया जाता है, ना तो निर्मोही अखाड़ा को ना ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, पूरा का पूरा रामलला विराजमान को जाता है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था उसको 5 एकड़ जमीन, डिस्प्यूटेड लैंड जो था उससे 25 किलोमीटर दूर एक धानीपुर विलेज है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे दे दी जाती है। डिस्प्यूटेड लैंड के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो हुआ जिसमें यह हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस ट्रस्ट में एक मेंबर निर्मोही अखाड़ा का भी रखना होगा। तो इन 15 लोगों में एक निर्मोही अखाड़ा के मेंबर थे, बाकी के जो लोग थे वो स्पिरिचुअल लीडर, गवर्नमेंट के जो अपॉइंटीज होते हैं ये सब थे। तो अभी राम मंदिर का जितना भी काम देखा जा रहा है वो सारा का सारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है वो करवा रहा है। और ये जो बाकी का ये जो ग्रीन एरिया है इसके डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है, इसको धार्मिक स्थल की तरह डेवलप किया जाएगा। जैसे वैष्णो देवी में श्रद्धालु आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक वैसे ही किया जाएगा। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर भगवान राम मंदिर का है हिंदू बिलीव्स के हिसाब से। अगस्त 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन और भूमि पूजन करवाया था और अब 2024 में यानी कि इसी 22 जनवरी को यहां पे रामलला विराजमान होंगे। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे मंदिर में। दशरथ घर जन मेरा